अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है रियलिज़म। रियलिज़म एक मूवमेंट थी जो मिड 19 सेंचुरी में आई, और फिर इसका जो टाइप्स हैं और इसकी क्या डिटेल्स है सारी अब इसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। रियलिज़म, द मूवमेंट ऑफ रियलिज़म ऑफ द 19th century was a reaction against the exotic and poetic romanticism of the period revival 1980 to 1830. Realism introduced a new way of writing, a new generation of authors whose influence can still be seen in American literature and English literature to this day. It started in the mid of 19th century and continued till 20th century. Realism एक movement थी जो रोमांटिसिज्म के अगेंस्ट आई थी, और ये रोमांटिक ईरा के बाद में आई थी मिड 19th सेंचुरी में, और फिर ये 20th सेंचुरी तक चली। और इन्होंने जो है न्यू ऑथर्स को इंस्पायर किया लिखने के लिए। ऑनर डी ब्लास्क is unanimously considered as one of the most dominant founder of realism. He is French writer who wrote the Human Comedy, which is the series of novels and short stories depicting all aspects of French life and society in its true color definition of realism. ऑनर डी ब्लास्क जो है वो फाउंडर लीडर कंसिडर किए जाते हैं रियलिज़म के। उन्होंने जो है एक नॉवेल्स की सीरीज़ लिखी थी, ह्यूमन कॉमेडीज़। तो इसमें उन्होंने क्या किया था, जो फ्रेंच लाइफ है उसकी रियलिटी और सोसाइटी को जो है सही तरीके से एक्सप्लेन किया था, उसकी रियल लाइफ पे फोकस किया था। अब आ जाते हैं डेफिनेशन पे। रियलिज़म, rather than applying filter to and fantasy to your fiction words, realism is based on real everyday life. In realism you will find characters with genuine jobs and real problems. अपनी जो आपकी रियलिटी है वर्ल्ड की, उसके ऊपर फैंटेसी या फिल्टर लगाने से, यानी बढ़ा चढ़ा के इमेजिनरी और इमोशंस के बजाय अपनी डे टू डे लाइफ को एज इट इज़ रियल लाइफ को प्रेजेंट करना और उनकी रियल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना, ये रियलिज़म है। लिटरेचर ऑफ रियलिज़म इज़ लिटरेचर ऑफ रियल लाइफ विच डील्स फेमिलियर पीपल, प्लेसेस एंड स्टोरीज primarily about middle and lower classes of society. This type of literature tries to tell story as truthfully as possible instead of dramatizing or romanticizing it. तो रियलिज़म की लिटरेचर में आपको जो है सच्ची कहानियाँ मिलेंगी, हकीकत मिलेगी, और ये इनका फोकस जो है लोअर और मिडिल क्लास लोगों पर होता है, और ये जितना हो सकता है स्टोरीज़ को ट्रूथफुली जो है प्रिस्क्राइब करते हैं। फीचर्स ऑफ रियलिस्टिक लिटरेचर, इनके फीचर्स क्या है? रियलिस्टिक कैरेक्टर एंड सेटिंग्स, real life stories of a common man, real life events and common men, realistic dialects of real world, real language of a common man, working class, focus on middle lower class people, realistic plot और realistic story. आ जाते हैं टाइप्स ऑफ रियलिज़म के। मैजिकल रियलिज़म, अ टाइप ऑफ रियलिज़म दैट ब्लर्स द लाइन बिटवीन फैंटेसी एंड रियलिटी. Magical realism portrays the world truthfully plus adds magical elements that are not found in our real world but still considered normal in the world. टाइप्स ऑफ रियलिज़म में फर्स्ट टाइप है हमारा मैजिकल रियलिज़म। इसमें क्या है, सच्ची कहानियाँ तो होती हैं बट साथ साथ उसमें कुछ मैजिकल एलिमेंट भी डाल दिए जाते हैं जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते, बट फिर भी ये जो है नॉर्मल लगता है। 100 Years of Solitude by Gabriel Garcia Marquez 1967 is a novel of magical realism. It is a story of a man who invents a town according to his own prescription. 100 Years of Solitude जो है एक नोवेल है गैब्रियल ग्रेशिया की, 1967 में पब्लिश की गई थी। ये एक नोवेल है, इसमें जो है
मैजिकल रियलिज़म को फोकस किया गया है और ये एक इंसान की कहानी है जो अपनी मर्ज़ी से एक टाउन जो है बनाना चाहता है। उसके बाद है हमारे सेकंड टाइप, सोशल रियलिज़म, अ टाइप ऑफ रियलिज़म दैट फोकस ऑन द लाइव्स एंड लिविंग कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास एंड द पुअर एंड रियल प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी। सोशल रियलिज़म जो है ये एक टाइप है रियलिज़म की जिसमें आप वर्किंग क्लास और लोअर क्लास पर फोकस करते हैं, उनकी डे टू डे लाइफ पर फोकस होता है और सोसाइटी के प्रॉब्लम्स पर फोकस होता है। इसके बाद हमारी थर्ड जो टाइप है वो किचन सिंक रियलिज़म है, किचन सिंक रियलिज़म। इट इज़ an offshoot of social realism, focuses on the life of the young working class British men who spend their free time drinking in pubs. The setting here is mostly the bar, restaurants, kitchens, etc. Room at the Top, which is published in 1957, is a great example of kitchen sink realism. Kitchen sink realism जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि किचन की जो सिंक यानी किचन पे फोकस इसका, तो ये ब्रिटिश क्लास के जो यंग बच्चे हैं जो अपना फ्री टाइम पब्स में और बार्स में गुजारते हैं, तो मोस्टली इसका जो फोकस है वो सेटिंग पर है, रेस्टोरेंट के किचन्स पर, नॉर्मली किचन्स पर, बार के किचन्स पर, तो इसका नाम इसीलिए प्रेस्क्राइब किया गया है किचन सिंक रियलिज़म। रूम एट द टॉप जो 1957 में एक नॉवल पब्लिश हुई थी, वो इसकी किचन सिंक रियलिज़म की एग्जाम्पल है। इसके बाद है सोशलिस्टिक रियलिज़म, अ टाइप ऑफ रियलिज़म क्रिएटेड बाय जोसेफ स्टैलिन and adopted by communists. Social realism glorifies the struggle of the working class people, that how the lower class people fight to a rich community to gain their rights. सोशलिस्टिक रियलिज़म में वर्किंग क्लास और लोअर क्लास पीपल जो अपनी राइट्स पाने के लिए स्ट्रगल करते हैं और सुपीरियर क्लास से फाइट करते हैं, अपना स्ट्रगल करते हैं ताकि उन्हें अपने राइट्स मिल सके, तो इसका सारा फोकस जो है लोअर क्लास पर है। इसके बाद है नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म इज़ एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ रियलिज्म इन्फ्लुएंस्ड बाय चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। Naturalism, founded by Emile Zola, explores that science can explain all social and environmental phenomena. तो नेचुरलिज्म रियलिज़म जो है ये चार्ल्स डार्विन की थ्योरी एवोल्यूशन से इन्फ्लुएंस्ड हुआ है इसमें, और इसके जो फाउंडर लीडर है वो एमाइल जोला है। वो एक्सप्लोर करते हैं कि साइंस के पास हर चीज़ का, हर कुदरती आफत, हर कुदरती जो है कि इंसान कैसे पैदा होता है, कैसे मरता है, मरने के बाद फिर क्यों ज़िंदा होता है, और इसके अलावा ये आफत क्यों आती है, इन सब का जवाब साइंस के पास है। इसके बाद है साइकोलॉजिकल रियलिज़म। इट इज़ टाइप ऑफ रियलिज़म वेयर मेनली फोकस्ड ऑन कैरेक्टर एंड द साइकोलॉजी ऑफ द कैरेक्टर, दैट व्हाट इज़ इन साइकोलॉजी एंड वाई ह्यूमन डू सच थिंग्स। यानी साइकोलॉजी का जैसे ही नाम से जाहिर है कि इसमें ह्यूमन इंटेलेक्ट या ह्यूमन माइंड पर फोकस होता है, ह्यूमन एम्बिशियस पर फोकस होता है, यानी टोटल इसका जो फोकस होता है वो इंसान का दिमाग होता है, जहन होता है कि इंसान के जहन में क्या चल रहा है और ये क्या करता है, एम्बिशंस क्यों हैं, गोल क्यों हैं। इसके अलावा अगर कोई चोरी करता है तो उसके माइंड में उस टाइम क्या थॉट्स हो रहे हैं, तो टोटल इसका फोकस जो है ह्यूमन माइंड है। So we are going to conclude, hence we can conclude by saying it, that realism was the movement which emerged during the 19th century as a reaction the acute romanticism of the previous age. Realism is a unique movement in English literature that look at the real life people and situations. It even explores the real dialects of people. It focuses more on the depiction of common men and women, their real life problems, conflict, their hopes and ambitions. सो दैट्स ऑल। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। और अगर ये वीडियो किसी तरह से भी आपके लिए हेल्पफुल हुई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।